Jai Shri Krishna. Dear students, welcome to my channel. I am Partha from DK Education Hub and today's our topic is Gala Basic Maths Paper 4 Section A. तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में लिखें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, if 33x plus 27y is equals to 147 and 27x plus 33y is equals to 153, then x plus y is equals to what? 6, 5, -5 और -6। तो देखिए यहां पर हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, 33x plus 27y is equals to 147 and 27x plus 33y is equals to 153। हमें x plus y फाइंड करना है तो हम इसका समेशन कर देते हैं। सो 33 plus 27x यानी कि 60x प्लस 27y प्लस 33y यानी कि 60y इज इक्वल्स टू 7 plus 3 10, 1 plus 4 5 plus 5 10, 1 plus 1 2 plus 1 3। सो 60x plus 60y is equals to 300। हम यहां पर 60 को कॉमन निकाल लेंगे। सो 60 into x plus y is equals to 300। दोनों साइड हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। सो x plus y is equals to 300 by 60। 0 0 कट, 6 5 जा 30। सो x plus y की वैल्यू हमें मिलेगी 5। Okay, now question 2, if the equation 2x square minus kx plus k is equals to 0 has equal roots, then k is equals to what? 0, 4, 8, 0 और 8। तो देखिए यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x square minus kx plus k। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 इससे इक्वेट कर दे तो हमें यहां पर a की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी -k और c की वैल्यू मिलेगी k। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, इट हैज इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स है तो कंसेप्ट्स के हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाता है 0, यानी कि इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। सो b स्क्वायर, यहां पर b की वैल्यू है माइनस के का स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 इंटू के यानी 8k। सो k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से k कॉमन निकल जाएगा। सो k ब्रैकेट में k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो हम क्या लिख सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो एक सॉल्यूशन तो हमारा क्या हुआ, k इज इक्वल्स टू 0। दूसरा k इज इक्वल्स टू -8 सामने जाएगा तो +8। सो आंसर क्या आएगा 0 और 8। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, द 10th टर्म ऑफ AP √3, √12, √27 is what? √363, √243, √300, √342। ओके, तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर स्क्वायर रूट आ गया। बच्चों की दुखती रग यही होती है कि सर समझ ही नहीं आता कि स्क्वायर रूट वाले सम्स को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सॉल्व कैसे करें। सो यहां पर जब भी ऐसा लगे तो रिमेंबर वन थिंग, डोंट वरी डियर व्हेन पार्ट साइज हियर। देखो कुछ नहीं होता, यहां पर फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया हुआ है √3। सो यहां पर हम a लिख लेंगे √3। √12 का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए √12 इसको हम ऐसा बोल सकते हैं √3 into 4। अभी 3 का स्क्वायर रूट भले ही ना निकले, 4 का तो निकलता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2√3। ओके, √27 इसको हम क्या बोल सकते हैं
√3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, लेकिन यहां पर 9 का तो निकलता है। क्या होता है? 3, तो ये हो जाएगा 3√3। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी √3, 2√3, 3√3। ठीक है। सो ऐसा करने के बाद हमें डिफरेंस मिल जाएगा। डिफरेंस यानी क्या होता है? कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। सो 2√3 माइनस √3, ये क्या हो जाएगा? √3। सो अभी हमारे पास a है, अभी हमारे पास b है, और हमें फाइंड करना है 10th टर्म। इट मींस n इज इक्वल्स टू 10। तो फाइंड करना है a 10। हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। उसके हिसाब से a 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा? a प्लस 9d। ओके, a क्या है? √3 प्लस 9 इंटू d √3, √3 प्लस 9 √3, तो ये हो जाएगा 10 √3। तो बच्चों आंसर क्या हुआ? 10 √3। लेकिन आप बोलोगे सर यहां पर तो 10 √3 आंसर में है ही नहीं। कोई बात नहीं, देखिए यहां पर हमने क्या किया था? स्क्वायर रूट निकाला था। ठीक है, अगर हम 10 को स्क्वायर रूट के अंदर भेज दे तो 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 100 3 जा 300। तो देखो बच्चों ये तो है, सो आंसर विल बी √300। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट PMN from the origin is what? m square plus n square, √m square plus n square, m plus n, और √m square minus n square। फाइंड क्या करना है हमें? डिस्टेंस। इट मींस हमें यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर यहां पर पॉइंट तो एक ही है, यानी कि x1 y1 तो है, x2 y2 क्या होगा? तो समझिए यहां पर डिस्टेंस पूछा है ओरिजिन से। ओरिजिन जब है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। सो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x1 m माइनस x2 0 होल स्क्वायर प्लस y1 n माइनस y2 0 होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर n स्क्वायर। सो आंसर विल बी √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, sin थीटा into cosec थीटा upon cos थीटा is equals to what? tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। तो देखो बच्चों यहां पर हमें दिया है sin थीटा इंटू cosec थीटा अपॉन cos थीटा। जैसे कि आप लोग जानते हो sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने की वजह से उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 1 डिवाइड बाय cos थीटा। नाउ 1 बाय cos थीटा ये क्या होता है? sec थीटा। सो आंसर विल बी sec थीटा। ओके, नाउ question 6, some observations arranged in the ascending order as 12, 18, 27, x plus 3, x plus 9, 40, 42, 50. If median of the data is 35, then x is equals to what? 35, 30, 29 और 28। तो देखिए यहां पर हमें जो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। मैंने आप लोगों को समझाया है कि कभी भी मीडियन या मोड फाइंड करना है तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में रखो। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। दूसरा हमें यहां पर क्या दिया हुआ है? उसका मीडियन, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पेपर 1 में मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था कि जब भी इस हिसाब से मीडियन को लेकर कोई भी सम आए तो हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है कि इवन है। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यानी कि यहां पर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो 4
इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ओके, तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 8। 8 बाई 2 यानी 4th ऑब्जर्वेशन। सो यहां पर m इज इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं 4th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। 8 बाई 2 4, 4 प्लस 1 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। ओके, तो देखिए मीडियन कितना है? 35। सो 35 इज इक्वल्स टू 4th ऑब्जर्वेशन। देखिए 1 2 3 4, ये है x प्लस 3 प्लस 5th ऑब्जर्वेशन x प्लस 9 बाय 2। ओके, नाउ 35 2 जा 70, x प्लस x 2x प्लस 9 प्लस 3 12। ओके, सो 2x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 12, ये हो जाएगा 58। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 58 बाई 2 29। सो आंसर विल बी 29। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन 7, LCM of 220 and 60 is what? 20, 660 और 1320। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। 220 एंड 60 इवन नंबर है, 2 से करेंगे सो 110 30, 2 से करेंगे 55 एंड 15। 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 3 से करेंगे तो 55 एंड 5, 5 से करेंगे देन 11 एंड 1, 11 से करेंगे देन 1 एंड 1। ओके, सो अभी हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हम इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 60। सो एलसीएम विल बी 660। ओके, नाउ question 8, the sum of zeros of the polynomial p of x is equals to x square plus 2x minus 899 is what? 2 minus 2 और minus 899। तो देखिए ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c के साथ अगर इक्वेट करें तो यहां पर हमें a मिलेगा 1, b मिलेगा 2 और c मिलेगा -899। यहां पर क्या बोला है? द सम ऑफ जीरोस, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो उसका समेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला हमारे पास है -b बाई a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, सो इट विल बी -2। Okay, now question 9, in the experiment of rolling a balanced die once, यानी कि यहां पर हमें डाइस को एक बार फेंकना है। The probability of receiving a multiple of 3 is what? 1/2, 1/3 और 2/3। अभी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए यहां पर डाइस को हमें एक ही बार फेंकना है, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6। ओके, हमें क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? तो देखिए ये जो टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं वो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसमें 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 3 एंड 6। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये 2 है,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये 6 है, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6. नाउ 2 3 6, so answer will be 1/3. Okay, now question 10. 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree is equals to what? √3, 1/2 और √3/2. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करना होगा, जिससे आप लोगों को सारे के सारे एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है ना वो आ जाए. वो आने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे. सो फिलहाल यहां पर क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर. सो इसे हम क्या बोल सकते हैं 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3. डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं. सो 2/√3 अपॉन 3 1 3, 3 + 1 4, 4/3. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. सो 2 × 3 अपॉन √3 × 4. नाउ 2 2 4. 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं √3 into √3. एक एक √3 कट. सो आंसर विल बी √3/2. ओके, नाउ क्वेश्चन 11. Point P lies in the exterior of a circle and two tangents from P touch the circle at A and B. तो देखिए यहां पर कोई एक सर्कल की बात की हुई है. मान लेते हैं ये एक सर्कल है. ठीक है, मान लेना है कि सर्कल ये है, यहां पर ऐसा ही बनता है. ठीक है, तो यहां पर सेंटर ले लेते हैं उसका O. अभी पॉइंट P जो है ना वो एक्सटीरियर में है और A और B सर्कल के ऊपर है और PA और PB ये दो टेंजेंट्स हैं. ठीक है, तो देखिए सेम पॉइंट से हम यहां पर टेंजेंट बना रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि PA इज इक्वल्स टू PB. ओके, अभी आगे का क्वेश्चन समझते हैं. इफ एंगल PAB तो ये बना लेते हैं. ये एंगल हो रहा है 45 डिग्री. तो हमें फाइंड करना है एंगल PBA, यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो समझिए बच्चों यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल कैसा है आइसोसेलेस ट्राइंगल. और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो देखिए यहां पर PA के अपोजिट एंगल है एंगल PBA और PB के अपोजिट एंगल है एंगल PAB. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हियर एंगल PAB is equals to angle PBA. PAB की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, so it will be 45 degree. Okay, now question 12. If mean of 6 7 x 8 y 14 is 9, then x plus y is equals to what? 9, 19 और 14. तो स्टूडेंट्स मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n. सिग्मा x यानी ये सारे ऑब्जर्वेशंस का हमें करना है समेशन. सो 6 + 7 + x + 8 + y + 14 डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 3 और 3 6. x बार हमें गिवन है 9. नाउ 9 6 54, 6 + 7 13 + 8 21 + 14 35. So 35 plus x plus y.
नाउ x प्लस वाई को सब्जेक्ट बना दो, सो प्लस 35 सामने जाएगा तो माइनस 35, सो x प्लस वाई विल बी 19। ओके, सो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन 13 टू 16 ट्रू फॉल्स है, तो क्वेश्चन 13 समझते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF of AB multiply by LCM of AB is equals to A multiply by B। तो देखिए चैप्टर 1 के अंदर हमने ये कंसेप्ट समझा है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये फॉर्मूला है, सो आंसर आएगा ट्रू। Now question 14, the graph of quadratic polynomial p of x is equals to ax square plus bx plus c intersect the x axis at 2 points at least। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ x एक्सिस को एटलीस्ट यानी कि कम से कम 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। इसका मीनिंग होता है कि यहां पर either 2 और more than 2 ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के अंदर ही इंटरसेक्ट करता है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? फॉल्स। Okay, now question 15, the graph of 4x plus 7y is equals to 0 is a line passing through origin। Okay, origin यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। ओके, यहां पर LHS में क्या दिया हुआ है? 4x plus 7y। ओके, सो 4 into 0 plus 7 into 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 plus 0 is equals to 0 is equals to RHS। So answer will be true। Okay, now question 16, a number is selected at random from the single digit natural number। नेचुरल नंबर बोला है यानी स्टार्ट कहां से होगा? 1 से, और सिंगल डिजिट है यानी खत्म कहां पर होगा? 9 पर। सो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये मिलेंगे 9, 1 से चालू करके अप टू 9 तक। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर बीइंग इवन यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये कितने हो जाएंगे? 4। किस तरीके से? तो इवन नंबर कौन कौन से आएंगे? 2 4 6 8। तो ऐसा बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी 1/2 मिलेगी। देखिए प्रोबेबिलिटी यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो इसका आंसर मिलता है 4/9 और यहां पर दिया है 1/2, तो ये हो जाएगा फॉल्स। Okay, now question 17, find the sum of first 15 multiples of 12। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम है और यहां पर हमें समेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो एपी बन रही है वो लिखते हैं, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 12, सो सबसे पहला आएगा 12, देन 24, देन 36, देन 48 एंड सो ऑन। तो इसके हिसाब से a इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 12, डिफरेंस भी हो जाएगा 12 और 15 मल्टीपल्स है यानी n इज इक्वल्स टू 15। ओके, फॉर्मूला है हमारे पास Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो 15/2 ब्रैकेट में 2a 12 2 जा 24 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 14 इंटू d 12। ओके, सो 15/2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 14 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, 14 1 जा 14 140
plus 28 168 and 168 plus 24 करेंगे तो 188 plus 4 192. ओके, नाउ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12. So answer will be 15 multiplied by 96. 15 9 जा 135, so 1350 plus 15 6 जा 90, 1350 plus 90, so it will be 1440. Okay, now question 18. The common point of a circle and its tangent is known as what? ये तो definition है, किसकी definition है? Point of contact. So answer will be point of contact. Okay, now question 19. If P of A gem P of A bar is equals to 8 by 7, then find. Now question 19. If P of A gem P of A bar is equals to 8 gem 7, find P of A bar. Okay, so देखो बच्चों, यहाँ पर P of A अपॉन P of A bar is equals to दिया है 8 by 7. फाइंड क्या करना है? P of A bar. So हम क्या करेंगे? P of A की वैल्यू सबसे पहले P of A bar के फॉर्म में ले आएंगे. So P of A को सब्जेक्ट बनाओ तो ये हो जाएगा 8 by 7 P of A bar. Now हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है कि P of A plus P of A bar is equals to 1. Now P of A क्या है? 8 by 7 P of A bar plus P of A bar as it is equals to 1. P of A bar कॉमन निकल जाएगा, सो अंदर क्या बचेगा? 8 by 7 plus 1 is equals to 1. So P of A bar, यहां पर LCM लेते हैं, so 8 plus 7 15, 15 by 7 is equals to 1. अभी हमें P of A bar फाइंड करना है, उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं. So P of A bar is equals to, ये 15 by 7 सामने जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, so it will be 7 by 15. Okay, now question 20. For a given data, if Z is equals to 15 and X bar is equals to 15, then find M. देखो बच्चों, यहाँ पर M की वैल्यू क्या आएगी? 15. कैसे? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले के पेपर्स में समझाया हुआ है कि अगर M फाइंड करना हो और Z और X बार की वैल्यू सेम दी है तो M की वैल्यू भी वही की वही होगी. किस तरीके से वो भी समझाया था, फिलहाल यहाँ पर सॉल्व करके समझा रहा हूं. रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है? 3m is equals to z plus 2x bar. z है 15 plus 2 into x bar है 15, so 15 plus 15 2 जा 30, so it will be 45. लेकिन ये वैल्यू किसकी है? 3m की, so m is equals to 45 by 3, so m is equals to 15. ओके, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैच द फॉलोइंग करता है. नाउ मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन 21. एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर. तो अगर आप सिलेंडर का बेस देखें तो वो कैसा होता है? सर्कुलर. एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ये तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. सो आंसर विल बी पाई आर स्क्वायर. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, now question 23. length of a minor arc, तो ये तो क्या होता है? पाई आर थीटा अपॉन 180. now area of a minor sector, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज ही है और ये आपको ही याद रखना है. ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. जय श्री कृष्ण.